डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सीरीज पढ़ रहे हैं और ये क्लास 9th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है टॉपिक का। इसके बाद एक और वीडियो आई कल जो जिसमें मैं इस चैप्टर के जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया रहता है उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करूँगा। ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, तो यह आपको बहुत जल्दी अच्छे से समझ आएगी। मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, साथ में उससे रिलेटेड कोई मैप, डायग्राम, डेफिनीशंस बताता हूँ और नोट्स भी करवाता हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। कहाँ तक पढ़ चुके थे? और म्यांमार, बांग्लादेश, ईस्ट, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आप ध्यान देंगे तो यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है। देखिए कल के वीडियो में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे प्लेलिस्ट में जाके। अब हम लोग क्या करना है, इसके बाद का पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद का पढ़ना है, इस पर बात करते हैं। देखिए क्या है, इसके बाद जो भी टॉपिक है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इंडिया से रिलेटेड है तो एक मैं मैप लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग को समझाऊंगा। एक मिनट ये होल्ड करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए यहाँ से। आवर सदर्न नेबरस, अपना जो सदर्न पड़ोसी है, एक्रॉस द सी, आपको पढ़ाए थे क्लास में कि नेबरस की बात करेंगे तो यहाँ है पाकिस्तान, ऊपर से अफगानिस्तान, यहाँ पर चलेंगे तो चाइना, यहाँ पर चलेंगे तो भूटान, इधर चलेंगे तो म्यांमार, यहाँ चलेंगे तो बांग्लादेश, अब बीच में पड़ गया नेपाल। ये नेबरस है जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। बट आपको पता है इधर ओशियन में भी हम लोग का नेबरस है, एक का नाम है श्रीलंका, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं नेबरस में। यहाँ देखिए श्रीलंका, ये इंडिया है और इंडिया, यहाँ देखिए ये है इंडिया और इंडिया के बगल में यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। ठीक है। तो ये नेबरस कंट्री है हम लोग का, बट अक्रॉस द ओशियन है। और साथ में यहाँ पे देखिए मालदीव, आपको पता है यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स है। ये देखो देखो मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पे ये वाला, ये इसे बोलते हैं लक्षद्वीप। इसे क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। ठीक है। तो लक्षद्वीप के जस्ट पड़ोसी में है, तो लक्षद्वीप तो इंडिया का है। तो यही हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। लिखा हुआ है सदर्न नेबरस अक्रॉस द सी, समुद्र के पार, कंसिस्ट ऑफ द टू आइलैंड्स कंट्री, दोनों आइलैंड कंट्री है। आइलैंड किसे कहते हैं इससे पहले मैंने बता दिया हूँ आप लोग को कि आइलैंड्स वैसे कंट्री को कहते हैं, वैसे लैंड मास को कहते हैं जिसके चारों तरफ से क्या हो, पानी हो, उसे क्या कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। द लैंड बॉडी विच इज सराउंडेड बाई द वाटर इज कॉल्ड द आइलैंड्स। तो इंडिया के जो सी में दो नेबरस है, वो दोनों क्या आइलैंड है। श्रीलंका भी एक आइलैंड है, देखिए सभी जगह पानी है। अब मालदीव भी आइलैंड्स का ग्रुप है, इसके भी सभी जगह से क्या है, पानी है, वाटर है। इसे बोलते क्या, आइलैंड्स। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए कि ओशियन में कितने आइलैंड्स नेबरस है, तो दो। कौन कौन? अब देखिए नेमली, क्या लिखा हुआ है, नेमली मतलब जिनका नाम है। चलिए आगे के पेज पे चलते हैं। अब देखिए इस पेज पर देखिए यहाँ पे फोटो में दिखा दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का मैप है, देख लीजिए यहाँ पे। ये मालदीव है, यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और ये भी आइलैंड्स है। तो श्रीलंका और मालदीव ये दोनों नेबरस है अक्रॉस द सी। ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे यानी साउथ में, लक्षद्वीप के जस्ट साउथ में क्या है, मालदीव है। और अपने इंडिया के साउथ में क्या है, देखिए यहाँ इंडिया के साउथ में क्या है, श्रीलंका है। ठीक है। और चलिए आगे देखेंगे तो बात करेंगे इस पर। चलिए अब देखिए ये मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आज। आज बहुत ही कम ड्यूरेशन का वीडियो हो सकता है मे बी। चलिए देखिए क्या है इसमें, पढ़िए। नेमली श्रीलंका एंड द मालदीव, एक का नाम क्या है, श्रीलंका, दूसरा का नाम क्या है, मालदीव। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए यहाँ देखिए फोटो में दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए चलिए मैं जो फोटो लाया हूँ वही आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए ओरिजिनल मैप को पहले देखिए। देखिए ये क्या है ना, ये इंडिया का मैप है ऊपर में, यहाँ पर श्रीलंका का मैप है। और देखिए इस साइड में क्या है, इस साइड में ओशियन है, इस साइड में ओशियन है। एक पतला ओशियन का रास्ता, सुनना, एक पतला नैरो ओशियन का रास्ता, वाटर का रास्ता, जो एक लैंडमास से दूसरे लैंडमास को, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को क्या करता है, सेपरेट करता है। उसे हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो अब देखिए ऊपर में है इंडिया, नीचे में श्रीलंका, कौन से स्टेट से हो रहा है, तो किसी ने इस स्टेट का नाम पड़ गया है पाक स्टेट। देखिए स्पेलिंग क्या है, PALK,
बट आप लोग पाल्क मत कीजिएगा, इसे क्या कहेंगे, पाक। क्या कहेंगे, पाक स्ट्रेट। क्या कहेंगे, पाक स्ट्रेट। द पाक स्ट्रेट क्या होता है, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, ये मन्नार नाम है, बट गल्फ ऑफ मन्नार देखिए क्या है, ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। यानी आपसे कोई पूछेगा बताइए इंडिया किससे सेपरेट हो रहा है, सॉरी श्रीलंका इंडिया से कैसे सेपरेट हो रहा है, तो थ्रू द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग गल्फ का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए कुछ मैं आपके लिए मैप लेके आया हूँ, यहाँ से देखिए सबसे पहले ये नोट कर लीजिएगा, ये फुल्ली ऐसे ही नोट करना है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए इसको मैं ये बड़ा कर देता हूँ। चलिए ये टोटल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। लिखिए एक अगला जो जहाँ तक कल लिखा था ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके ये लिख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, आवर सडन नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्री नेमली श्रीलंका एंड द मालदीव्स। एक एरो मार्क, फिर यहाँ से होल्ड करके दूसरा एरो मार्क दीजिएगा, लिखिएगा श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ द सी फॉर्म बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से एरो एक और दीजिए, लिखेगा मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड एट द साउथ ऑफ, बोले थे ना, ये क्या रहा, ये लक्षद्वीप रहा, उसके जस्ट साउथ में क्या है, उसके जस्ट साउथ में क्या है, मालदीव है। साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स दैट इज द इंडिया, इंडिया के पास लक्षद्वीप है, उसमें कितने आइलैंड्स है, 36। लक्षद्वीप कितना है, ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स है, छोटा छोटा बहुत सारा आइलैंड है, कितना है, 36। तो ये नोट कर लीजिएगा। चलिए और मैं आपको दूसरा पिक दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर पढ़िए। देखिए इंडिया है, ये श्रीलंका है, यहाँ देखिए इंडिया है, श्रीलंका है, और देखिए एक पतला सा रास्ता है, उससे क्या हो रहा है, एक लैंडमास दूसरे लैंडमास सेपरेट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। इसका नाम पड़ा है पाक स्ट्रेट। देखिए श्रीलंका इज, नोट कर लीजिएगा, ये तो नोट किए हुए देख लीजिए फोटो में, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल पाक स्ट्रेट। चलिए ये फोटो आप देख लिए। चलिए यहाँ देखिए वही चीज़ सेम से, अब फिगर में देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, लैंडमास 1। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊँ। लैंडमास 2, सी और ओशियन 1, मतलब 1 इधर है, 1 और 2। अब बताइए एक रास्ता है ना, तो ये वाटर वे होता है, ये वाटर एक वे होता है, पतला सा होता है, जो एक सी से दूसरे सी को भी, एक लैंड मास से दूसरे लैंड मास को क्या करता है, सेपरेट करता है। यानी देखो सी से सी को जोड़ रहा है और लैंड मास को क्या कर रहा है, सेपरेट। याद रखेंगे स्ट्रेट का काम क्या है, स्ट्रेट का काम है लैंड मास को देखो सेपरेट कर रहा है, बट सी को ज्वाइन कर रहा है। फिर से देख लो, ये रहा स्ट्रेट, ये C2 को C1 से क्या कर रहा है, आप ही लोग बताइए ना, देख के फोटो में जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो C को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। और लेकिन लैंड मास 1 और लैंड मास 2 को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं। चलिए ये फोटो देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए वही चीज़ है, देख लीजिए ये इंडिया है, श्रीलंका है, ये देखिए ये पतला सा पाक स्टेट, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। अभी गल्फ में डिफरेंशन दिखाऊंगा। चलिए यहाँ देखिए ये फोटो आप देख लीजिए, ये देखिए ओरिजिनल फोटो आपके सामने लेके आया हूँ, देख लीजिए। ये रहा श्रीलंका, ये रहा आपको इंडिया इधर का, और ये देखिए एक पतला सा नैरो सा रास्ता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये रहा ओशियन नंबर 1, ये रहा ओशियन नंबर 2, इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये लैंड नंबर 1 और ये लैंड नंबर 2, इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, ये भी फोटो आप देख लीजिए। चलिए मैं आपको और दिखाने को, ये तो मैं दिखाया पहले से। यहाँ देखिए, लिखिए डिफिनीसन लिखिए स्ट्रेट का, ये रहा स्ट्रेट का डेफिनीसन। देखिए कितना अच्छा से एकदम ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए, दिख रहा है। लैंड यहाँ पे एक है, एक लैंड यहाँ पे है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, और 2 वाटर बॉडी जो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो लिखिए ए नेचुरली फॉर्म्ड, तुम जो हंसते नहीं कहना, नेचुरली फॉर्म्ड नैरो वाटर वे, पानी वाला रास्ता, डेट कनेक्ट टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, कनेक्ट टू लार्जर ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, आप ऐड कर लीजिएगा, एंड एंड सेपरेट टू लैंड मास। डेफिनेशन लिख लीजिए, ए नेचुरली फॉर्म्ड नैरो वाटर वे डेट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडी ऑफ वाटर, 2 बॉडी को क्या करे, जोड़े, बड़ा वाला पानी वाला को और लैंड मार्क को क्या करे, एंड सेपरेट टू लैंड मास। चलिए आप देखिए मन्नार की, ये हम बात करेंगे, गल्फ की बात करेंगे। एक्चुअली देखिए ये फोटो जो लग रहा है ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऊपर ये यूएसए है, ये क्या है, ऊपर यूएसए है। ठीक है, और ये दिख रहा है, ये एक ऐसा चीज़ लग रहा है लैंड मास जिसके अंदर में पानी अटका हुआ, ये सब ओशियन है। ये जो दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये सब क्या है, ओशियन है। और एक छोटा सा रास्ता है जिसमें ओशियन का पानी जाता है, मतलब समझो ना, ऐसा कुछ चीज़, इस सब जगह से क्या हो, लैंड हो और बीच में पानी अटका, उसे हम लोग गल्फ बोलते हैं। गल्फ का डेफिनेशन भी मैं दिखाया था, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो अमेरिका के जस्ट नीचे है। और आपको पता है ना, ट्रम्प भी
अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है तो बोला है कि हम इसका नाम मैक्सिको नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिको एक कंट्री है, तो इसका नाम रख दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। दबदबा दिखाना चाहता है, कोई बात नहीं है, चलिए वो अलग मैटर होता है। यहाँ ये क्या है, एक मिनट, हाँ चलिए, मैं पे कोशिश करता हूँ आपको गल्फ का डेफिनेशन, यहाँ देखिए गल्फ का डेफिनेशन, चलिए यहाँ से देखिए गल्फ के बारे में पूरा डिटेल है। व्हाट इज ए गल्फ, देखो क्या लिखा हुआ, पढ़िए यहाँ से पढ़िए। ए गल्फ इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, देखिए वाटर की बॉडी है, पार्शियली सराउंडेड बाई लैंड। देखो पार्शियली मतलब होता है आधा अधूरा, इन्हें क्या कहना कि सर चारों तरफ से क्या हो जाए, लैंड हो जाए, अब बीच में वाटर हो जाए, तो ये गल्फ नहीं कराएगा। मतलब ये हुआ कि ये चारों बॉल से क्या हो जाए, लैंड हो जाए, लेकिन कहीं एक देखो दिखाते हैं, मतलब ऐसे हो जाए, ऐसे इस टाइप में समझिए। अगर इसके अंदर में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ये गल्फ कहलाएगा। पार्शियली क्लोज्ड है, पार्शियली मतलब आधा अधूरा। देखो गल्फ का डेफिनेशन बहुत ही बेटर दिया, लिख लीजिएगा। ए गल्फ इज ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर डैट इज पार्शियली सराउंडेड बाई लैंड, that is partially surrounded by land with a narrow mouth opening into the ocean or sea, और इसका पानी किसी ओशियन में जाके खुलता है। तो ये रहा इसका डेफिनेशन, बाकी नीचे का अपना पढ़ लीजिएगा जो भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये रहा गल्फ का डेफिनेशन रह गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ आप देखिए, जैसे ये देखिए, जैसे ये मैक्सिको है, अभी डेफिनेशन क्या था, एक ऐसा वाटर बॉडी जो पार्शियली क्लोज्ड है, ये वाटर बॉडी है पार्शियली क्लोज्ड है, किससे, लैंड से, और इसका माउथ ओपन होता है किसी न किसी सी में या किसी न किसी ओशियन में, उसे क्या कहते हैं, गल्फ कहते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए, चलिए देखिए, ये भी देखिए, ये पार्शियली क्लोज है, अगर ये पूरा यहाँ तक रहता क्लोज हो जाता, तो ये भी क्या है, पार्शियली क्लोज है, तो इसलिए नाम पड़ गया इसका गल्फ, इसका नाम क्या पड़ गया, गल्फ। और बताइए इसका पानी इधर इंडियन ओशियन में जाता होगा कि नहीं जाता होगा, जाता होगा। और एक चीज़ पता है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये फोटो में क्या दिख रहा है, ये वाला, यही आप सुने होंगे कि रामायण में कि हनुमान जी लोग यहाँ से क्या बनाए थे, श्रीलंका जाने के लिए नदी बनाए थे, एडम ब्रिज बनाए थे, वही ये ब्रिज दिख रहा है पार्शियली, देख लीजिए ये फोटो में दिख रहा है, ये हल्का डूबा हुआ दिख रहा है, ये वाला फोटो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो हो गया लक्षद्वीप, अब देखिए आगे पढ़ते हैं यहाँ से, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ अब। चलिए मैं यहाँ तक पढ़ा दिया, अब ये लास्ट देखिए लिखा हुआ है, इंडिया हैज, अब पढ़िए यहाँ से, इंडिया हैज हैड ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड द हिस्टोरिकल लिंक विद द अदर नेबर्स। मतलब ये बता रहा है कि इंडिया के पास, इंडिया जो है ना, उसका बहुत ही मजबूत जियोग्राफिकल कनेक्शन है और हिस्टोरिकल लिंक है, किससे, अपने आस पड़ोस से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से तो एंशियंट टाइम से, रामायण से, ठीक है, मालदीव से। तो ये बता रहा है, जस्ट अ पॉइंट है, आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर इंड होगा, बट कुछ पॉइंट है, पढ़ा बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया, एशिया का फिजिकल मैप, मार्केट में जाइएगा फिजिकल मैप इसे मिलता है, कोई जरूरत नहीं, मैं मैप आपको बहुत दिखा दिया, इन योर एटलास, एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट एशिया। इसे कोई दिक्कत का चीज़ नहीं, आप मत पढ़ो, लेकिन ये नीचे कुछ एक फैक्ट दिया हुआ है, डू यू नो ये क्या है, मैं अभी बता रहा हूँ, इस नीचे फैक्ट को पढ़िए, लिखा हुआ है, देखिए कुछ नहीं है, ये एनसीईआरटी का एक पोर्टल है, कैसे आप www.com खोलते हैं उससे, तो इस पोर्टल का नाम है स्कूल भुवन। क्या नाम है इस पोर्टल का, यहाँ देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, स्कूल भुवन पोर्टल। एक्चुअली स्कूल भुवन पोर्टल, देखो मैं यहाँ पर जस्ट ऑनलाइन अभी आया था, ओपन किया था पोर्टल को, स्कूल भुवन पोर्टल ने एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, और इसमें मैपिंग दिया हुआ है कि इंडिया का क्लाइमेट का मैपिंग, वाइल्ड लाइफ का मैपिंग, एग्रीकल्चर का मैपिंग आप पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब आप चाहते हैं कि इंडिया का मैप में मुझे करेंट मिले और श्योर अच्छा मिले, तो आप एक साइट है स्कूल भुवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग, मैप आधारित लर्निंग करना चाहते हैं, तो ये फैक्ट दिया हुआ है, कोई चीज़ का काम का है नहीं, आपको सजेशन कर रहा है। अगर आप मैप देखना चाहते हैं, देखिए मैंने इसे खोला था तो ये साइट मिला था, और ये उसमें कुछ मैप दिख रहा था, तो चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए देखिए, जैसे ये मैप में क्या मुझे पॉलिटिकल मैप मिल रहा था इंडिया का, ये देखिए पॉलिटिकल मैप का मतलब देखिए क्या होता है, अभी बोल रहा था ना फिजिकल मैप, यहाँ देखिए यहाँ लिखा होगा फिजिकल मैप, यहाँ देखिए यहाँ, तो वैसे पॉलिटिकल मैप जिसमें स्टेट का नाम होगा, बिहार देखो नाम दिख रहा होगा, इसमें क्या दिख रहा होगा, नाम दिख रहा होगा, ये है पॉलिटिकल मैप, देखिए ये वही साइट पे देखें, इसे पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ
आप जैसे मान लो हम माउंटेन को दिखा दे, जैसे मान लो ग्रास को दिखा दे, पेड़ पौधा को दिखा दो, घर को दिखा दे, रिवर को दिखा दे, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल मैप। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिकल मैप, एग्रीकल्चर मैप, वाटर मैप, ऐसे करके बहुत सारे तरह तरह के क्या थे मैप प्रेजेंट थे उनके साइट पे। और स्कूल बहुत तो इस साइट का नाम दिया हुआ है और कुछ नहीं। और आप लक्षद्वीप देखना चाहते हैं तो देखिए ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये लक्षद्वीप का सीन आपको दिख रहा है। ठीक है, एक ही फोटो है मेरे पास, देखिए लक्षद्वीप का फोटो। लक्षद्वीप क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। चैप्टर नंबर 2 में भी आप लोग को क्या करूँगा, बताऊंगा लक्षद्वीप के बारे में। चलिए एक अब यहाँ पे एक फैक्ट रह गया जो मैं आपको डील कर रहा हूँ और ये चैप्टर एंड होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाएंगे सभी को। आप लोग के पास बुक है या नहीं है बुक तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, आप भी ट्राई करना तब तक मेरे बताने से पहले। बस इतना ही एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करना। ठीक है, इसको ट्राई करना। चलिए एक फैक्ट और दिया है आपके बुक में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। देखिए कौन सा फैक्ट था ये, मैं इसको मालदीव को हटा देता हूँ, अब फुल्ली समझेंगे हम लोग इस पर। देखिए बहुत अच्छा फैक्ट है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए क्या है, समझिए इस चीज़ को। लिखा हुआ है, डू यू नो बिफोर 1947, यानी 1947 आपको पता है क्यों बोल रहा है, ये बात कर रहा है 15 अगस्त 1947 से पहले। देयर वेयर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। आज के पता है दो टाइप्स का क्या है, एक यूटी है और एक क्या है, स्टेट है। लेकिन उस समय क्या था, दो टाइप का स्टेट था। एक का नाम था द प्रोविंसेज, यानी प्रोविंसेज कहते हैं, एंड द प्रिंसली स्टेट। देखो दोनों में क्या अंतर है, दो टाइप का स्टेट होता था ब्रिटेन के समय में, ब्रिटिश के समय में। एक का नाम होता था प्रोविंसेज और एक का नाम होता था प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रोविंसेज का मतलब, अब देखो पहले ही समझो, प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या हुआ, इंडिया में वैसा स्टेट जहाँ पर राजा रहता था। क्योंकि जब आप सुने होंगे ना 1857 का रिवॉल्ट हुआ ना, तो उसके बाद ब्रिटिश ने क्या करना, अपना अधिकार करना रोक दिया कि नहीं अब किसी को अधिकार नहीं करेंगे। और राजा लोग को कह दिया ठीक है अपने स्टेट पर आप राज कीजिए, बट आप मेरे अंडर में रहेंगे, आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तो उसका नाम पड़ गया प्रिंसली स्टेट। और वैसा जिसको जीत लिया था पहले से उसको जनरल स्टेट यानी प्रोविंसेस नाम पड़ गया। और यहाँ पर डायरेक्ट किसका रूल था, ब्रिटिश का। और यहाँ पर इनडायरेक्ट ब्रिटिश का रूल था थ्रू द इम्पेरियर, थ्रू द किंग, वही था। तो ये लिखा हुआ फैक्ट में आप नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, द प्रोविंसेज एंड द प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेज वेयर द रूल्ड डायरेक्टली, देखा है ना, प्रोविंसेज वेयर रूल्ड बाई द डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर डायरेक्ट रूल करता था उसे क्या कहते थे, प्रोविंसेज। हु वेयर अपॉइंटेड बाय द वाइसराय। वाइसराय आपको सुने होंगे, लॉर्ड कैनिंग, माउंट बेटन, ये वाइसराय। वाइसराय का मतलब जो ब्रिटेन की जो महारानी थी ना, उसके बदले जो इंडिया में रहता था उसे क्या कहते थे, वाइसराय कहते थे। उसके वो क्या करता था, अलॉट करता था ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि हाँ फलना स्टेट में जाकर तुम राज करो, वहाँ जाकर कंट्रोल करो, वहाँ जाकर गवर्न करो। उससे हम लोग बोलते थे प्रोविंसेज। ठीक है, आगे देखिए। और प्रिंसली स्टेट मतलब राजा महाराजा, देखो प्रिंसली, चलिए यहाँ देखिए, प्रिंसली स्टेट्स वेयर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडेटरी रूलर्स। हेरिडेटरी रूलर्स मतलब राजा महाराजा, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। हेरिडेटरी रूलर्स हु नॉलेज्ड, हुज नॉलेज्ड सोवरेनिटी, सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर द लोकल ऑटोनॉमी, मतलब ब्रिटिश के अंदर में ही रखे हुए क्या करता था, ये रूल करता था। तो याद रखेंगे, ये नोट कर लीजिए, लिखिए बिफोर 1947 इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स। नंबर 1 द प्रोविंसेज डैश, तो डेफिनेशन लिख लीजिए प्रोविंसेस का। लिखिए प्रोविंसेस वेयर रूल्ड बाय द डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु इज अपॉइंटेड बाय द वायसराय। ठीक है, नंबर 2 प्रिंसली स्टेट डैश, लिखिए प्रिंसली स्टेट्स वेयर रूल्ड बाय द लोकल हेरिडेटरी रूलर्स। हो गया, बस नहीं रखिए, अंडर द ब्रिटिश सोवरेनिटी, लिख दीजिए अंडर द ब्रिटिश सोवरेनिटी। आपको जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा सोवरेनिटी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, डिटेल में बताऊंगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 1 कहीं ना कहीं अच्छे से समझ आया होगा। ये फिलहाल मैं चैप्टर नंबर 1 का मैं एंड कर रहा हूँ। इसमें केवल मुझे एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन डील करना रह गया, जो मैं कल वीडियो में, हो सकता है अगर एक वीडियो में पॉसिबल है तो मैं एक वीडियो में ही आपको ये टोटल डिस्कशन कर दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव है तो 2 से 3 मिनट लगेगा, बट हो सकता है मैं एक्सप्लेन करूँ तो हो सकता है 2 वीडियो बनाना पड़ जाए मुझे। बट आप लोग कोशिश कीजिए कि इसे समझ के पढ़ें, क्योंकि एसएसटी है ना, ये लगता है कि रटने वाला सब्जेक्ट है, बट नहीं, रियलिटी मैथ साइंस की तरह ये भी कंसेप्चुअल और समझने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं फिर से ही बोल देता हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेके
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कीजिए बनाने का। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर कल के वीडियो में बताऊंगा। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करें, बट वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से सबके पास पहुंचता भी है वीडियो। ठीक है, ठीक है, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।